मैं स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल पर। और इस बार मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BPSC, UPSC या अदर स्टेट PCS, तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जैसे पढ़ते थे हम नोट्स, उस नोट्स को फॉलो करेंगे और नोट्स पढ़ने के बाद सेकंड में हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे हम डील करते हैं। तो चलिए हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा नोट्स मेरे सामने है। चलिए स्टार्ट। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल यानी कि न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। यानी कि दिसंबर 1856 का समय था, जो अंग्रेज़ थे यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो पुराने ब्राउन बेस बंदूक थे ना, उनको हटा दिया और न्यू इनफील्ड राइफल को लाया। ठीक है, इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। कहाँ पर होने वाला था? दमदम, अम्बाला और सियालकोट। ये दमदम अम्बाला कहाँ पर है गाइस? तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये बंगाल का क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पर इसका प्रयोग करना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। यानी कि जो नई राइफल होता था ना, उसके जो कारतूस होते थे ऊपरी भाग को क्या करते थे? मुंह से काटते थे। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। मतलब एक र्यूमर माना जाता है, अभी तक इसके बारे में पूर्ण रूप से खुलासा नहीं है। आप किसी बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पर यह नहीं बताया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या था, यहाँ पे जो कारतूस का उपयोग किया गया था उसमें क्या था? गाय और चर्बी का सूअर यूज किया गया था। और गाय जो होता है वो पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के लिए, और जो सूअर होता है वो अपवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्म के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों धर्मों के खिलाफ था। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। यानी कि जो सैनिक लोग थे ना, उन्होंने इस पर किसी प्रकार की जांच पड़ताल नहीं की और तुरंत क्या कर दिया? इसका विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। किंतु सैनिकों को यह विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यानी कि एक ऐसा निश्चित प्रयत्न अंग्रेज कर रहे हैं जैसे उनके धर्म को भ्रष्ट कर दिया जाएगा। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो आप क्या लिखेगा कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था, है ना। चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करके उनके धर्म को भ्रष्ट किया जाता था। यही क्या था? 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, यानी कि फर्स्ट माना जाता है कि हमारे देश का इंडिपेंडेंस के लिए वॉर लड़ा गया था, ऐसा माना जाता है। बहुत से इतिहासकार का अपना अपना विचार है, वो आगे हम पढ़ेंगे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये कहाँ की घटना है? बैरकपुर छावनी की। और इसी में से एक सैनिक थे मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ये कौन से हैं? मंगल पांडे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं बंगाल NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। ये किसने किया था? अंग्रेज। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियाँ थी। यहाँ देखिएगा, इस वर्ड को पकड़िएगा। वहाँ पर बोला गया तत्कालीन कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, तो आप मानिएगा क्या? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। लेकिन पूछा जाए कि प्रमुख कारण क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियाँ। ठीक है, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 का महान विद्रोह का सबसे मुख्य कारण महत्वपूर्ण रूप से बताया। कि देखिए मैं समझा देता हूँ। जो एंग्लो इंडियन ना, एंग्लो इंडियन कहने का मतलब होता है कि एक अंग्रेज और भारतीय के बीच में जब शादी होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उसे एंग्लो भारतीय करते हैं। तो जो इतिहासकार थे वहाँ के रहने वाले, जिनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रहा है विदेशों से, तो उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या था? मुख्य रूप से ऐसे, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए नहीं लड़ा गया था, मतलब सॉरी, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए वार नहीं लड़ा गया था, बल्कि ये क्या था ना कि एक चर्बी वाले कारतूस को लेकर विरोध किया गया था। तो वो अपने जो घिनौनी आर्थिक नीति थी ना यहाँ पर ब्रिटिश शासन की, वो बताना नहीं चाहते थे। वो ये साबित नहीं करना चाहते थे कि जो ब्रिटिश शासन की यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे ब्रिटिशर्स, वो गलत था। वो यहाँ पर साबित नहीं करना चाह रहे थे। वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए धर्म को लेकर यहाँ पर लड़ाई किया गया है। बस वो ये चीज़ पूरे दुनिया के सामने साबित करना चाह रहे थे। ठीक है,
परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी। यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आधुनिक इतिहासकारों ने साबित किया कि नहीं, केवल चर्बी वाले कारतूस को कारण नहीं माना जाता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से जो बहुत सालों से दिल में कई प्रकार के घिनौनी नीतियाँ जो अंग्रेज करते आ रहे थे, तो कई प्रकार के जो भारतीय थे उनके दिल में कई प्रकार की नफरतें थीं, तो उसमें आग लगाने का काम ये किया था, चिंगारी का काम किया था। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल चर्बी वाले कारतूस इसके जिम्मेदार थे। जिसने उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी और जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी? 10 मई का डेट था, कहाँ से हुआ था? मेरठ से। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। ठीक है, ये कहाँ की बात है? 10 मई मेरठ की। ठीक ना। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा के वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेजर जनरल विलियम हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये 2 नाम यहाँ पर याद रखिएगा। पहला आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर से शुरू होते हैं, तो मेरठ से शुरू होता है। कहाँ पर से? मेरठ से। वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और वहाँ 10 मई से वो कहाँ की ओर रवाना हो गए? दिल्ली की ओर। ठीक है, मेरठ यूपी में है, दिल्ली बगल में पड़ता है, तो वहाँ से रवाना हुए। मेजर जनरल विलियम हैविट, ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि किसने विद्रोहियों को रोकने की प्रयास नहीं किया और दिल्ली जाने दिया, तो कौन सा? मेजर जनरल विलियम हैविट। ये जानते थे कभी इनको रोकना सही नहीं है, क्योंकि रोकने पर ये दंगाई के रूप में उतर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इनको देखना पड़ जाएगा। 12 मई 1857 को ये कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली पहुँचते हैं। ठीक है, इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने वाली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, कमल और रोटी को क्यों माना जाता है मैं समझा देता हूँ। जो 1857 की क्रांति है उसका मुख्य लीडर किसको माना जाता है? तो माना जाता है जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे, बहादुर शाह जफ़र, तो अंतिम थे वो, इसके बाद तो कोई मुग़ल साम्राज्य नहीं थे। तो इनकी जो झंडे थी ना, जो झंडा, जैसे मान लीजिए ये इनका कोई झंडा है, तो इस झंडे पर कमल और रोटी का चित्र बना हुआ था। यहाँ पर कमल, यहाँ पर रोटी का चित्र बना हुआ था, तो इसी को प्रतीक मान लिया गया, मतलब इसका सिंबल मान लिया गया 1857 क्रांति का, क्योंकि ये लीड कर रहे थे इसी के लिए। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यानी कि बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम क्या था? मनिका निका, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है? वाराणसी में। क्वेश्चन आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कब हुई थी, तो आप ये देख लीजिएगा। अगर यूपीपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो 100% वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कब हुआ था? मात्र 14 वर्ष की उम्र में। उनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर राव। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं स्टेट पीसीएस में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? ग्वालियर में होती है। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, यानी कि जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, नाम ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर दिया। आपको पता है गाइस, इससे पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था और कहा था कि जिसके पास भी अपना पुत्र नहीं है तो गोद लेवे पुत्र को वो साम्राज्य नहीं मिलेगा, बल्कि वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। ठीक है, राजा के मरने के बाद। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को वे वीरगति प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। सबसे पहले तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किससे लड़ा था? तो ह्यूरोज से। और ह्यूरोज ने क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद? भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई
औरत अकेली मर्द है, याद रखिएगा। इस कथन पर, कोटेशन पर भी काफ़ी डिबेट है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़के का भेष धारण किया था, लड़के का कपड़ा पहना था, तो ही जाकर हीरोज ने ऐसी बातें कही थी। लेकिन अभी इतिहासकार में डिबेट है, तो इस डिबेट पर हम जाएंगे नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में इसमें दिया हुआ है इसके कोटेशन के बारे में, तो आप इस कोटेशन को नोट कर लें। और एग्जाम हॉल में ऐसे कोटेशन आते हैं, और एग्जाम में 1857 की क्रांति पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कोटेशन को अगर वहाँ पर लिखेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। लखनऊ अवध में विद्रोहों का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। तो लखनऊ यानी कि अवध में कब होता है? 30 मई को, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजीस कादिर को नवाब घोषित किया था तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया, ठीक है। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, इनका नाम क्या था? दोदो पंत, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति, कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिलती थी, ठीक है। तो तात्या टोपे क्या थे? नाना साहब के सेनापति थे, याद रखिएगा। दोनों कहाँ से थे? कानपुर से। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है? अजीमुल्ला खान को, याद रखिएगा गाइस। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सिंपल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कौन थे? तात्या टोपे। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय अंग्रेजों से पकड़वा दिया था, जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में शरण कर रहे थे, शयन यानी कि आराम कर रहे थे, ठीक है। तो कौन पकड़ा दिया था? मान सिंह ने। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोही की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बीपीसी में आया है। बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर, वर्तमान भोजपुर में स्थित से संबंधित थे। तो ये क्या थे? एक ज़मींदार थे। 80-85 साल इनका उम्र हो चुका था, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने विद्रोह किया था। अंग्रेज मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को इन्होंने तकलीफ भी दिया था, और अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा इससे परेशान थे, ठीक है। असम में 1857 क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के सैनिक संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैज़ाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? फैज़ाबाद अयोध्या से थे, ठीक है। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टन के रहने वाले थे। वह फैज़ाबाद अयोध्या में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कथन, कोटेशन, आप इसको याद रखिएगा। और ऐसे कोटेशन आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वो अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इनके बारे में कथन कहा था। चलिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इनका जन्म 27 दिसंबर 1757 के आगरा और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। किनका हुआ था? मिर्ज़ा गालिब की। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। तो याद रखिएगा गाइस, किसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को मदद की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने, ठीक है। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी कि मुझे बिस्तर करके भागना पड़ेगा बिस्तर लेकर।
यानी कि सिंधिया ने इतना ज़्यादा मदद किया था, पैसे से भी और सैनिकों से भी। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ला सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोहों को कुचलने में अंग्रेजों की काफ़ी ज़्यादा सहायता की। तो आप देख रहे हैं गाइस, हमारे देश के रहने वाले कुछ लोगों ने खुद अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, तो इसी कारण से कहीं ना कहीं माना जाता है कि 1857 का विद्रोह काफ़ी अच्छा से सफल नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज का साथ देने वाले बहुत लोग थे, नहीं तो वरना हम उसी समय विजय प्राप्त कर लेते। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। सोचिए, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, वो ये कथन कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने सहायता किया होगा। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इससे महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। यानी कि जो शिक्षित वर्ग थे वे मानते थे कि अंग्रेज हमारा भला करने आए हैं और वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए गाइज। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, यानी ब्रिटिश सम्राट जो थे ना, उसके अधीन पहला वायसराय था। ये मैंने ऊपर वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, तो याद रखिए गाइस। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह यानी कि सिपाही म्यूटिनी को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेडसे कमांडर ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 क्रांति हुई, विस्कॉन्ट पाम्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा नाम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जा सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इनका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तथा 1859 से 1865 तक था। 1857 के विद्रोह का सफलता का मुख्य कारण क्या माना जाता है, यानी 1857 के विद्रोह का सफलता का मुख्य कारण कहते हैं किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि हमारे पास कोई अच्छा योजना नहीं था, बस जिसको जहाँ से मन किया विद्रोह कर रहे थे। कोई अच्छी योजना नहीं थी, तालमेल अच्छा नहीं था और कोई एक संगठन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था इसको लीड करे। ठीक है, विद्रोहियों को नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। यानी कि इनके पास कुछ समझ नहीं आता था क्या करें, बस ये अंग्रेज का विरोध करने के लिए खड़े थे। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सन हेनरी, मॉन्टगोमरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, आप नीचे देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोहियों को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी आर होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यानी कि वो भारतीय को बर्बर मानते थे, यानी कि वो सभ्य नहीं थे भारतीय, ये मानते थे। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी। किसने कहा था? वीर सावरकर ने। ठीक है,
1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहास का सुरेंद्र नाथ सेन एसएन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। यानी कि जो इनकी पुस्तक का नाम था क्या था, 1857, जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक असबाब बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। याद रखिएगा, ये आरसी मजूमदार रहे हैं जिन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह फर्स्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, भारत के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया नहीं है, इसको ये नकार देते हैं। और जब आप रिटन एग्ज़ाम लिखेंगे तो इनके पुस्तक का नाम ज़रूर लिखेंगे और इनके कोटेशन को आप डालेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आरसी मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था, इन्होंने सबको नकार दिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा कब होता है, 1 नवंबर 1858 में को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। ठीक है, इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल था। कब था ये उद्घोषणा जो हुआ था, उसी में भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी कि पील आयोग का गठन किया था। एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि 1857 के क्रांति के बाद यानी 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद कौन से आयोग का गठन होता है, तो नाम याद रखिएगा, पील आयोग, जिसने सेना के रेजिडेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों में जो अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में अनुपात 1:3 रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से करना पसंद किया। ठीक, चलिए गाइस, तो अब हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे और हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लगा जितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो आपको पता है, दिसंबर 1856 में इसका परीक्षण करना था डमडम अम्बाला में। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में एक क्वेश्चन आ चुका है। आइए कुछ इसका देख लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक जो ब्राउन बेस था उसके स्थान पर क्या लाया था, न्यू इनफील्ड राइफल। इसका प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में क्या चर्बी वाले कारतूस हैं, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, मैं ऊपर बताया था आपको। सैनिक अधिकारियों ने अफवाह की जांच किए बिना क्या कर दिया, इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया और ये विश्वास काफ़ी ज़्यादा फैल गया था सैनिकों में कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, जिस कारण से विद्रोह देखने को मिलती है। मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए देखिए, राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? देखिए, तत्कालीन कारण पूछ रहा था। पहला क्या है, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति। नहीं, तत्कालीन कारण नहीं है, प्रमुख कारण माना जा सकता है लेकिन तत्कालीन कारण नहीं माना सकता है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, यही ना तत्कालीन कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना क्या है, धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उनको यह बैठ गया था कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। ठीक है, सैनिक असंतोष, नहीं, ये तत्कालीन नहीं है। भारत का आर्थिक शोषण, नहीं, ये सब प्रमुख कारणों में माना जाता है, तत्कालीन कारण नहीं माना जा सकता है। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सीधा, तो कहाँ पर हुई थी, जगह पूछा, मेरठ में। नहीं, मेरठ वाला घटना तो कब हुई थी, 10 मई को। आपको पता है ना 10 मई को क्या होता है, यहाँ के सेना कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। ठीक ना, और दिल्ली जाकर वहाँ क्या करते हैं, विरोध करने का काम करते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, मंगल पाटने की घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, बैरकपुर में। याद रखिएगा इस, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, यानी कि पूछा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया गया है, क्या हो जाएगा, बैरकपुर छावनी। ठीक है, मंगल पांडे सिपाही था, कौन सा रेजिडेंट का था। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है गाइस, ये दे रहा 19वीं रेजिमेंट नहीं, 25वीं नहीं, 49वीं नहीं, 94वीं नहीं, ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित है। कौन सा रेजिडेंट था इनका, 34वीं। तो यहाँ पर कई बार ऐसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में गड़बड़ी देखते हैं। देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो कौन से थे, 34वीं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो किसे दिया था, बख्त खान को, अपने कमांडर इन चीफ बख्त खान को। जो बहादुर शाह जफर थे उनके कमांडर इन चीफ कौन थे, बख्त खान। इसे इन्होंने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था, टाइटल दिया था। 1857 क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। अब देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्रमुख कारण, जन आक्रोश नहीं। प्रमुख कारण मैंने क्या बताया था, पहले बताया तत्कालीन कारण, तो धर्म में हस्तक्षेप करना। प्रमुख कारण क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्य की जो आर्थिक नीति घिनौनी थी, या उनकी नीति ही घिनौनी थी, पॉलिसी खराब था, उसी को माना जाता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति यानी कि उनकी जो पॉलिसी थी, वही प्रमुख कारण यहाँ पर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं था। ये किसका कथन है। देखिए MPPSC 2020 में क्वेश्चन आया और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है गाइस। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिखे तो आप इसे स्किप कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा WH रसेल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में क्या किया जाए, घबराहट दी जाए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। 1857 में लंदन से प्रकाशित दी टाइम्स समाचार पत्र में WH रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। ये किसने लिखा था, WH रसेल। आप इसे नोट कर लें, अगला बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। 1857 क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये पता है आपको, मेरठ से। मंगल पांडे वाली घटना जब बैरकपुर में हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है। कहाँ, डेट याद रखिएगा इस, 10 मई। और ये 12 मई को कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन आएगा और क्या हो जाएगा आंसर, मेरठ। ठीक है, चलिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। यहाँ पर कह रहा है कि पहली घटना क्या मानी जाती है इन चारों में, तो देखिए देखते हैं। पहला, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभाला। नहीं, ये पहली घटना, अभी देखते रहते। पहले बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना और झांसी रानी का विद्रोह। आप यहाँ पर खुद देखिए 1857 क्रांति शुरुआत कब हुई, 10 मई को। ठीक है, जब 10 मई को यह शुरुआत होती है तो ये कहाँ पहुँचते हैं, फिर 12 मई को दिल्ली के लाल किले पर पहुँचते हैं। तो जब दिल्ली के लाल किले 12 मई को पहुँचता है, उसके बाद ये सब घटनाएं देखने को मिली थी। समझ गए बात को गाइस। 12 मई को पहुँचे, वहाँ से क्या हो गया, एक लहर जाग गई पूरे देश में कि नहीं चलो अब हमें विद्रोह करना है। उसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है, लेकिन सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना, ये घटना क्या है, ये पहले माना जाएगा इन तीनों की तुलना में, क्योंकि इसी के बाद ये सब चीज़ों की शुरुआत देखने को मिलती है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, 12 नंबर। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ये मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कारण इसमें से शामिल नहीं है। BPSC 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों का प्रयास। हाँ, ये किया गया था 1813 से जो एक्ट आया था ना, चार्टर एक्ट 1813, उसी में कहा गया था कि अब मिशनरी जो हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, भारत में आकर ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को तब्दील कर सकते हैं। जहाज़ पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। हाँ, पहले माना जाता था गाइस कि जो भारत है, तो भारत से कोई भी समुद्र पार करके जाता है तो उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, उनको जबरन भेजा जाता था। भत्ते की रोकथाम, हाँ, जो सिपाही थे उनकी भत्ते की रोकथाम की जाती थी, तो ये भी सही है। अधिकारियों की अक्षमता, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर जो नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। अक्षमता की यहाँ पर कोई बात नहीं थी गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, याद करिए गाइस, मैंने बताया था बहादुर शाह जफर के जो झंडे थे उस पर क्या, किस चीज़ का चिन्ह था, कमल और रोटी का, और इसी की क्या माना जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है।
1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? मतलब सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको जीता था? याद रखिएगा, सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को ही जीता था। ठीक है, दिल्ली पर कुछ किया था सबसे पहले यहाँ के सेना ने, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को ही अपने हक में जीत लिया था। ठीक है, आप इसको देख लें। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्त कर ली गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये नाम याद रखिएगा, जॉन निकोलसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? कहाँ पर वो जन्मी थी? तो वाराणसी में। ऐसे क्वेश्चन को आप टिक आउट करें और याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। उनका नाम मनिका निका था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन माना जाता है? सेम क्वेश्चन है, तो खान बहादुर खान। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर है आपको पता है ना? ये कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। ये पता है आपको, 67वीं बीपीएससी में री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था हिरोज के खिलाफ। याद रखिएगा, जिन्होंने कहा था कि सोई भी अकेली मर्द है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो आपको पता है लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, यानी कि बेगम ऑफ अवध, है ना, उन्हें ही माना जाता है बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। सेम क्वेश्चन है गाइस, हम टिक आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, सेम क्वेश्चन है, तो बेगम हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता माने जाते हैं? तो इलाहाबाद में किसने विद्रोह किया था? तो आपको पता है, मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। नोट डाउन कर लेंगे आप गाइस। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? सबसे ज़्यादा अवध से थी। माना जाता है 1,30,000, कोई किताब 1,50,000 कहता है कि इतनी सेनाएं वहाँ से आई थी। कुछ पैदल सेना भी वहाँ से थी। तो यहाँ पर देख लीजिए गाइस, कितना डेटा दे रहा है? 75,000 सैनिक यहाँ पर दे रहा है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा होते हैं। लगभग 1,30,000 के आसपास माना जाता है कुछ किताबों में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कौन था? तात्या टोपे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। तो किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे, आपको पता है, अजीमुल्ला खान। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों से पकड़वा दिया था? तो यह कौन था? मानसिंह ने धोखा दिया था। किसे? तात्या टोपे को, है ना। देखिए यहाँ पर 2006 में यूपीएससी का, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग नाम भी था, 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। महाराष्ट्र के योला में उनका जन्म हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग के साथ बिठूर आ गए, जहाँ वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंदोपंत के नाम से भी जाने जाने लगे और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य टुकड़ियों को पराजित कर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हीरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा दे दिया। ठीक है, वो पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में कैंप पे क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़वा कर शिवपुर में लाया गया और वहाँ पर उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। तो कौन था? तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां कुंवर सिंह का नाम आ जाए आप बिहार को टिक आउट कीजिएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नेता माने जाते हैं, नायक माने जाते हैं। वो निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो कहाँ से थे? बिहार से थे। ये 2005 में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है।
एक्सप्लेनेशन देखिए गाइस, मैं ऊपर में समझा देता हूँ, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। और वो कुछ नहीं रहता है, सेम वही रहता है। मैं जब PDF दूंगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और जो मैं ऊपर आप लोगों को बता देता हूँ बस उतना ही आप नोट डाउन कर लीजिए। इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं बनते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया गाइस। ये कहाँ से संबंधित है? बिहार में। बिहार से कहाँ से? जगदीशपुर के थे। ठीक है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कहाँ पर शामिल हुए थे? सेम क्वेश्चन आ गया गाइस, तो याद रखिएगा। आरा, जगदीशपुर, भोजपुर सब एक ही जगह का नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बाबू कुंवर सिंह को। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सेम वही क्वेश्चन आया है, तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, बिहार में। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आया कि बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो अमर सिंह ने भी किया था। ठीक है, कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका ऑप्शन आंसर ई होना चाहिए, लेकिन अगर BPSC ने सी माना है तो हम इसको सी में टिक आउट ही करेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? सेम क्वेश्चन है गाइस, तो कहाँ से किया था? बिहार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सेम वही क्वेश्चन आया गाइस, तो किसको टिक आउट करेंगे? कुंवर सिंह। मैंने ऊपर ही बोला था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर से वही क्वेश्चन है। कौन है? कुंवर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लें। BPSC में तो खास करके बहुत बड़ा क्वेश्चन आया। फिर वही क्वेश्चन आया, देखिए जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने किया? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे। देखिएगा कितनी बार पूछी गई है, कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यहाँ पर भी कुंवर सिंह को। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति के नेता थे? तो याद रखिएगा ये दीवान मनीराम दत्त थे, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर आप लोग को पढ़ा दिया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा था। कौन सा केंद्र रहा था? तो कुंवर सिंह का जगह था जगदीशपुर, तो जगदीशपुर ही क्या रहा था? इसका केंद्र रहा था। ठीक है, आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की ईस्वी के क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, यानी कि अंग्रेजों और सेना के दोनों को पराजित किसने किया था? तो औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। और ये स्टेट PCS का क्वेश्चन है राजस्थान का, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इस अदर स्टेट PCS की तैयारी करते तो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं माना जाता है? तो कौन नहीं माना जाता है? जयपुर। आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, वरना आप स्किप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो किसने संघर्ष किया था? शहादत खान ने। इसमें से निम्नलिखित में से पूछा, चारों में से। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होगा, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, और इसी के खिलाफ अंग्रेजों ने 50,000 की नगद इनाम रखी थी कि इसको पकड़ के लाओ, 50,000 रुपया ले जाओ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दी थी? तो ये बेसिकली MPPS का क्वेश्चन है, यानी कि मध्य प्रदेश का। तो फाजिल मोहम्मद खान। कौन है? फाजिल मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने अपने आंखों से देखा था। किसने देखा था? मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो कौन सा था? आगरा। वो आगरा में जन्मते हैं। ठीक है, जन्म होता है उनका। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो तात्या टोपे थे, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, भगत सिंह नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं था? फिर वही क्वेश्चन है। तो यहाँ उधम सिंह की बात हो रही। उधम सिंह ये 1940 की घटना से संबंधित है, जब इन्होंने कैक्सटन हॉल में किसकी हत्या कर दी थी? माइकल ओ डायर की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी? तो आपको पता है ग्वालियर के सिंधिया ने। और इस पर कोट भी किया था। किसने कोटेशन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 में कोई रुचि ही नहीं दिखाई थी। तो क्या थे? वो तटस्थ बने हुए थे, यानी कि ना वो इधर थे ना वो उधर थे, वो चुपचाप बैठे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? देखिए ये BPSC में क्वेश्चन आ चुका है, और 1995 में। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा गाइस, किसने नहीं लिया था? पहला खेतिहर मजदूर। हाँ, तो खेतिहर मजदूर ने यहाँ पर भाग लिया था,
कृषक ने भी यहाँ पर भाग लिया था। साहूकार और जमींदार यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी। साहूकार और जमींदार जो थे वो अंग्रेजों के चमचे थे, इसलिए 1857 के विद्रोह में उन्होंने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है गाइस, मैं धीरे धीरे रखता हूँ, आप इसको क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना। और कुछ भी नहीं, मैं ऊपर में आपको अच्छे से बता चुका हूँ किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, किसने मदद किया, तूफान के आगे लहर से बचाया, ये जो कैनिंग का स्टेटमेंट था सब वही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना और कुछ नहीं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसने नहीं किया था? हैदराबाद का निज़ाम, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? याद रखिएगा, जैसा दो क्षेत्र है, एक चित्तौड़ है और एक बिहार का मुंगेर है, जो क्या था 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी कि वहाँ पर 1857 के विद्रोह नहीं देखे गए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया गाइस, और कौन सा था? मुंगेर। आप टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन कहाँ से थे, कौन कहाँ से थे। देख लीजिए, पहला तो आप इसको टिक आउट करेंगे किसका? बख्त खान। बख्त खान कहाँ से थे? दिल्ली से। और यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा से थे। नाना साहब कहाँ से थे? तात्या टोपे, नाना साहब ये सब कानपुर से। और मौलवी अहमदुल्ला अवध। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। देखिए एक्सप्लेनेशन है, बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा से थे और नाना साहब कानपुर से थे। फिर सूची मिलाने वाली क्वेश्चन है। चलिए सेम क्वेश्चन है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन ही दिखा दूँ। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल, कानपुर और फतेहपुर से अहमदुल्ला खान तथा फैजपुर से कौन थे? मौलवी अहमद शाह, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह भी इन्हें कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं। यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया है फिर से, क्या है? सही सुमिलित नहीं है। बोल रहा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यूपीपीएससी का क्वेश्चन है स्पेशल उत्तर प्रदेश का। यहाँ लखनऊ से जो लियाकत अली दे रहा है ये क्या है? सुमिलित नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? पूछ रहा है कि किसने किसने भाग लिया था। नाना साहब ने लिया था, हाँ लिया था। बेगम हजरत महल सही है। मौलवी अहमदुल्ला सही है। बेगम जीनत महल दिल्ली से सही। देखा जाए तो बेगम जीनत महल ये दिल्ली से बख्त खान थे और बहादुर शाह। फिर भी यहाँ पर 3 आंसर सही है करेक्टली, तो इसका ऑप्शन ई माना जाएगा, इनमें से एक से अधिक। पहले यूपी बीपीएससी में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट। नाना साहब क्या थे? कानपुर से थे, जस्ट मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। हामिद अली खान नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली से, ये नोट डाउन कर लेंगे आप, ये नया टॉपिक है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, आपने पढ़ा है। मनी राम दत्त किससे थे? असम से। ठीक है, लखनऊ में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था, यहाँ दिए हुआ है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे दोबारा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 का विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? बोल रहा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ये जो झांसी कह रहा है 11 मई 1857, ये गलत है। और ये स्पेशल यूपीपीएससी का, अगर आप यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे थे इसको नोट करें, वरना आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अदर पीसीएस में इस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये डेट है, मैं दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में नोट डाउन कर लें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जिसे गवर्नर जनरल भी था अंतिम और पहला वायसराय भी बना था। ठीक है, देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन है, तो कौन था गाइस? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत में 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? सेम क्वेश्चन आया, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो कौन था? ये हैर्शे था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में।
मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बैनेट हैरसे थे। ये कमांडर ऑफिसर थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो जो गवर्नर जनरल था वही बनाया था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पामस्टन, विस्कॉन्ट पामस्टन। ऊपर हमने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? यहाँ पर पूछ रहा है किसका नाम यही जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा? किसी का नाम नहीं है देखा जाए तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों गलत है। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा? तो कोई योजना नहीं थी, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी थी, जिस कारण से क्या हुआ था? असफल हो गया था। ठीक है, मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें। वही चीज़ है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है। अगर मैं इतना पढ़ने बैठे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि कोई भी सामान्य योजना की कमी थी। पहला देखिए, भारतीय सिपाही में उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। बहुत सारे राजाओं ने। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सुसज्जित और संगठित थे ना, उनके पास काफ़ी अच्छा सैनिक हथियार वगैरह सभी चीज़ था। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो सेम वही क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर देखा जाए तो उपयोग सभी कारण थे, मतलब इसमें देखा जाए 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। तो कौन कौन थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता अच्छी थी, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था। तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दे देता हूँ। सेम वही एकदम 2 कॉपी वही क्वेश्चन आया है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ये देखिए, ये मतलब राजस्थान का स्पेशल क्वेश्चन है। आप इसको टिक आउट कर लें बस। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, बस। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर कौन थे? ये इस नाम याद रखिएगा। पहला कौन था? जनरल नील निकोलसन। तो क्या था? यह तो दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकारी था, इसने दिल्ली पर क्या किया था? सबसे पहले दिल्ली को जीता था। तो ये तो आंसर होगा नहीं 1 नंबर। नील था, जनरल नील। मेजर जनरल हैवलॉक थे और लॉरेंस थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4। कथन और कारण यहाँ पर दिया गया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहा क्योंकि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। 39वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया है और देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में लगभग आपका ए ऑप्शन ही सही रहता है कि कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्ट भी कर रहा है। लगभग मैं बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पर आप क्योंकि लगा के अगर इसको पढ़िएगा तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने कहा था? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई पहली लड़ाई कही थी तो कौन थे? वी.डी. सावरकर। अपने पुस्तक में इन्होंने कहा था। इनके पुस्तक का नाम याद रखिएगा गाइस, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वी.डी. सावरकर ने। सेम क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना गया था? एस.एन. सेन को। ठीक है, पहले आर.सी. मजूमदार को माना गया लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया, इसलिए बाद में एस.एन. सेन बनते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान। कौन थे? इन्होंने भारतीय भाषा में लिखा था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसका था? आर.सी. मजूमदार। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था, इसका विखंडन क्या था? कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द सिपाही मोटिलिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कब प्रकाशित होती है? 1957 को।
किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। उनके किताब का नाम याद रखिएगा। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं कही थी? अब सेम वही क्वेश्चन आया, कौन थे? आरसी मजूमदार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। 19वीं, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है गाइस, मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। ठीक है, 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ये पूछ रहा है, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था। आइए मैं दिखा देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है? इस समय से समाप्त हो जाती है और रानी उद्घोषणा करती है कि 1858 के बाद अब भारत में क्या होगा? ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाएगा। यानी कि अब सीधा जो सम्राट है वो यहाँ पर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद घोषणा में पढ़ के लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं गाइस। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से किसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया है और उन्होंने क्या किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था। अब वो रियासत को हड़पना छोड़ दिया था, बाकी सब उसने क्या किया था? नहीं निभाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी विचार का परित्याग करना। सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना। सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। देखा जाएगा इस तो इसका केवल 1 और 2 है, नियमन करने की बात नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से समाप्त हो गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है गाइस, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है? तो कौन सा आयोग का गठन हुआ था? पील आयोग का। ठीक है, आपको पता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मैंने ऊपर में आपको एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ा दिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया था गाइस? एकदम लास्ट में हमने पढ़ा था, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अन्य जन आंदोलन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, जब तक के लिए चलते हैं, बाय।